हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अभी हाल ही में आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें जो सिटिंग अरेंजमेंट और जो पजल आ रही है तो उसके मैं 3 सेट लेकर आया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये करते हैं, आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो आप इनको ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक अनसर्टेन रो पजल है। ठीक है, जिसमें कुछ अनसर्टेन प्यूपल हैं जो नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, ये बैठे हुए हैं किस साइड फेस करके? नॉर्थ साइड में। ठीक है फ्रेंड्स, देयर आर मैनी पीपल टू द राइट ऑफ जेड एज देयर टू द लेफ्ट ऑफ जेड, मतलब कि जितने व्यक्ति जेड के लेफ्ट में हैं उतने ही राइट में हैं। एक हमको ये कंडीशन मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, y इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ u, y इज थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ यू, हम ये कंडीशन नोट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, यू हु सेट फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम एंड, मतलब जो यू है किसी भी साइड से, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, वो फोर्थ नंबर पे है। ठीक है, ये हो गया अपना एंड हो गया, लेफ्ट एंड हो गया। यदि अपन इस साइड से मान लें तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अभी हमको पता नहीं है किस एंड पे है। ठीक है, किस एंड से फोर्थ है। अब देखिए यहाँ पे अपन नेक्स्ट कंडीशन, देयर आर 5% सेट बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, हम इसको लेते हैं 5%। ये एक अपन को अच्छा क्लू मिल जाता है, जब ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन का गैप हो जाता है तो उससे हम उस कंडीशन को अपन अप्लाई करके देखते हैं, और यदि दूसरी कंड उससे नहीं बनेगा तो हम दूसरी कंडीशन बना के देखें। ठीक है, देखिए देयर आर 5% सेट बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, टी और डब्ल्यू के बीच में 5% है, 3 4 5, टी एंड डब्ल्यू के बीच में। ठीक है, तो यहाँ हम डब्ल्यू ले लेते हैं 5। ठीक है, 5% अपन ने, सॉरी, यहाँ पे टी लेना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, एक्स सिट एग्जैक्टली मिडिल ऑफ टी एंड डब्ल्यू, जो टी है, एक्स है, टी एंड डब्ल्यू के एग्जैक्ट मिड में है। ठीक है, तो अपन को एक्स यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जैक्ट मिड में हो जाएगा ये। उसके बाद 2% सेट बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड, डब्ल्यू और जेड के बीच में टू पीपल बैठे हैं। ठीक है, देखिए इस साइड यदि हम ले रहे हैं तो यहाँ तो पहले से दो व्यक्ति हैं तो इस साइड लेना पड़ेगा, जेड और डब्ल्यू के बीच में। अभी इस साइड नहीं ले सकते तो इस साइड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अपन को सबसे पहले जो हमने कंडीशन पढ़ी थी उसको ध्यान रखना है। अब क्या बोल रहा था कि जितने पीपल जेड के राइट में है उतने लेफ्ट में है, तो ये हमको ध्यान में रखना है, कहीं भी अप्लाई हो सकती है ये। ठीक है, अब देखिए वाई डज नॉट सेट वन ऑफ एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मतलब जो वाई है इसको याद रखना है अपन को कि ये एंड में नहीं रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन को भी अपन को याद रखना है। उसके बाद देयर आर एज मैनी पर्सन sit between y and v as many sit between w and y, मतलब y और v के बीच में जितने व्यक्ति हैं उतने ही व्यक्ति w एंड y के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ अपन बना देते हैं w y। ठीक है, तो ये हमने एक कंडीशन बना ली। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा था, क्या बोला था, ये t sit at वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, टी जो है एंड पे बैठा है, ये हमने मिस कर दी थी, टी एंड पे बैठा है, टी एंड पे बैठा है। ठीक है, अब जब ये टी एंड पे बैठा है तो हमने क्या पता चल गया कि जेड के जितने राइट साइड में होंगे उतने ही लेफ्ट में होंगे, इस कंडीशन में जितने राइट में होंगे उतने ही लेफ्ट में होंगे। अपन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पीपल हैं जेड के लेफ्ट में, तो 9 यहाँ हो जाएंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया इसका एंड। ठीक है, तो रो वाला तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन कि कितने व्यक्ति रो में बैठे हैं, तो इसमें भी हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके भी लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, ये हो गया एंड। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, ये तो हमारा एंड मतलब जितने भी नंबर ऑफ पीपल इससे हम बता सकते हैं कितने हैं। ठीक है, तो जेड के इस साइड 9 है, 9 इस साइड है, और एक ये खुद है 18 एक 19, 19 पीपल टोटल रो में है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, वाई वाली कंडीशन को हमको पढ़ना है, ये वाली। ठीक है, कि यू जो है फोर्थ है एंड से, तो यहाँ देखो कलर चेंज करते हैं पेन का। देखो यू क्या है, फोर्थ है किसी भी साइड से फोर्थ नंबर पे, तो अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे तो फोर्थ पे पहले से बैठा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ हमारा यू आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तो पहले ऑलरेडी बैठा है फोर्थ नंबर पे, तो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ आ जाएगा यू। देखो यू की ये कंडीशन हो गई। अब अपन को ये मिलती है कि यू के लेफ्ट में वाई है। अब यदि अपन यहाँ बात करें थर्ड लेफ्ट में, पहला दूसरा यहाँ वाई रखते हैं, और वाई क्या बोला था एंड पे नहीं है, तो ये कंडीशन तो वैसे भी गलत हो जाएगी, तो ये कंडीशन अपनी बचेगी। तो इसमें अपन देखते हैं कि यू के दो छोड़ के लेफ्ट में, मतलब थर्ड पहला दूसरा, यहाँ ये आ गया वाई। ठीक है, और यहाँ पे ये अपना वो जो अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल सॉल्व हो गई। अब अपन से पूछा जाएगा कि पूरे पजल में कितने पर्सन बैठे हैं। ठीक है, तो अपन बोलेंगे, अपन ने जैसे कि देखा था जेड के लेफ्ट में 9 राइट में 9, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन 19 है। ठीक है, यदि अपन से पूछ लिया जाए कि y के y यू जेड y के किस डायरेक्शन में है, जेड y के किस साइड में है, लेफ्ट या राइट, तो अपन बता सकते हैं कि जेड जो है y के थर्ड लेफ्ट में है। ठीक है, थर्ड लेफ्ट में है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी टाइप से जो भी क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं। मेन फोकस अपना रहता है कि यदि अपन पजल बना लेते हैं तो क्वेश्चन बन ही जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पजल देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अगली पजल देखते हैं। ठीक है, ये है बॉक्स पजल है, इसको देखते हैं अब हम। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7 बॉक्सेस, 7 बॉक्स वाली पजल है ये। 7 बॉक्सेस नेमली के वाई टी डब्ल्यू पी सी एंड आर। ठीक है, 7 बॉक्स हैं। क्या बोल रहा है, आर प्लेस्ड वन अबव द other in the rack but not necessarily in the same order. The lowermost rack is number as 1 and above is 2, so on। मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि जो पहला नंबर है वो सबसे नीचे है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, मतलब ये 7 रैक हैं। ठीक है, इसमें हम दो पॉसिबिलिटी के लिए दो रो बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पे पजल के लिए हमने ये रो बना ली है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। बॉक्स y is placed
इमीडिएट बिलो बॉक्स पी, बॉक्स वाई जो है इमीडिएट बिलो है पी के। ठीक है, तो ये हम कंडीशनल लोड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको देखो इंडिकेशन है, यदि आप इंडिकेट कर रहे हैं इमीडिएट के लिए, तो आप इमीडिएट के लिए हमेशा इस तरह इंडिकेट कर रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं कि जैसे किसी भी, जैसे वाई यदि होता पी के बिलो लेकिन इमीडिएट बिलो नहीं बोलता, तो हम इसके बीचों बीच एरो से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओनली वन ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन द बॉक्स आर एंड डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन है आर और डब्ल्यू के बीच में केवल एक बॉक्स है। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। बॉक्स पी इज प्लेस्ड इवन नंबर, बॉक्स जो पी है वो इवन नंबर पे है। रैक अबव द रैक 3, पी इज प्लेस इवन नंबर रैक अबव द रैक 3, मतलब इवन नंबर पे है बट 3 के ऊपर, मतलब 2 में नहीं हो सकता ये, इसके लिए केवल 2 प्लेस बचते हैं, 4 और 6, तो अपन दोनों में पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। ठीक है, पी, अब अपन को पता है कि पी के जस्ट नीचे वाई है, पी के जस्ट नीचे वाई ले लेते हैं। तो यहाँ तक अपना क्लियर हो गया क्वेश्चन। बॉक्स सी प्लेस इमीडिएट अबव डब्ल्यू। अब देखो इसके लिए अपन 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं कि अब डब्ल्यू यहाँ ऊपर भी हो सकता था और नीचे भी हो सकता था। यदि अपन इसको ऊपर ले रहे हैं, इसको नीचे ले रहे हैं, तो सी क्या बोल रहा है, सी प्लेस इमीडिएट अबव डब्ल्यू, सी यहाँ ले लेते हैं और सी यहाँ पे ले लेते हैं इसमें। इसमें तो ये हमारा ये बन जाएगा। बॉक्स टी इज नॉट प्लेस अबव के, बॉक्स टी है के अबव नहीं है। ठीक है, मतलब ये अपन यहाँ पर ले लेंगे इसको, इमीडिएट अभाव नहीं, अभाव में है ही नहीं, इमीडिएट हो या उससे ऊपर। नाइदर के नॉर टी प्लेस लोअर मोस्ट रैक, मतलब टी और जो के हैं वो सबसे नीचे वाले फ्लोर में तो हो ही नहीं सकते। ओनली 3 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन वाई एंड आर, वाई एंड आर के बीच में 3 प्लेस हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अपन को y पहले से पता है, तो हम इसके नीचे तो जा नहीं सकते, इसके ऊपर ही जाएंगे। 3, 1 2 3, r यहाँ जाएगा। यहाँ अपन बात करें तो 1 2 3, r यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद हम देखते हैं ये वाली का कंडीशन को देखते हैं हम। ठीक है, यदि हमसे बोला जाए, अब देखिए ये कंडीशन जो है ये तो अपनी ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गई। अब हमको देखना है आर के नीचे जस्ट सी आना चाहिए, आर के नीचे सी आ गया। अब देखो आर के नीचे सी आ गया तो ये वाली कंडीशन इसमें बन गई है ना। और यदि अपन बात करें इसमें, तो आर के नीचे ये सी नहीं आएगा, तो अपने पास एक और कंडीशन है ये, इसको अपन रख सकते हैं। आर से एक छोड़कर यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा और यहाँ सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारा बनाने का मतलब निकल गया कि इसमें ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें ये सेटिस्फाई हो रहा है, और अपन इन दोनों को चेंज आपस में कर सकते हैं क्योंकि अपन को करेक्ट नहीं दिया गया है, मतलब एक अपन को पूरा वो नहीं दिया गया है, फिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं है ये। ठीक है, तो अपने हिसाब से इसको अपन रख सकते हैं। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ये हो गया हमारा, ये हो गया। देखिए अपन ने यहाँ पे आर रखा, सी रखा, यहाँ पे अपन को डब्ल्यू रखना है। अपने 2 प्लेसेस बचे हैं, तो जो टी है वो के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये अपन जैसे कि लिखे थे। ठीक है, तो टी अपन यहाँ रख देंगे, के यहाँ रख देंगे। उसके बाद इसमें के अपन यहाँ रख देंगे, टी यहाँ रख देंगे, बट टी और की यहाँ आ नहीं सकते, तो ये गलत हो जाएगी और ये हमारी सही हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा सबसे ऊपर वाला जो रहेगा वो हो जाएगा के। यदि हमसे बोला जाए कि 5th नंबर पे कौन है, 5th नंबर पे वाई है। ठीक है, और थर्ड रैक पर डब्ल्यू है। ठीक है, तो ये
हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। फ्रेंड्स, जो आने वाले जिसका भी एग्ज़ाम 26 तारीख को है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सेशन है, और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए भी बहुत अच्छा सेशन है ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, हमने ये इसका आंसर है KPYCWTR। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट पजल देखते हैं हम। थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रहा है, बट एक सेकंड वेट कीजिए। हाँ, ये हमारी सिटिंग अरेंजमेंट है। ये देखते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या है, बार बार ये देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए ABCDEFGH are sitting around circle facing towards the center and facing some facing out of the center। मतलब इसमें 8 व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति अंदर की ओर देख रहे हैं, कुछ व्यक्ति बाहर की ओर देख रहे हैं। तो इसके लिए हम दो कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंडीशन नोट करेंगे उसकी। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये हो गई कंडीशन। एंड ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड बी, ई एंड बी के बीच में 3%। फ्रेंड्स, जब भी 8 व्यक्तियों की बात करता है और 3 पर्सन उनके बीच में बैठते हैं, जैसे हम यहाँ देखते हैं, ई को यहाँ रखते हैं, 1 2 3, 3 छोड़ के बी, मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, जो हम अभी अप्लाई करेंगे। पहले कंडीशन नोट करते हैं, यदि हमें किसी की डायरेक्शन पता चलता है तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ई फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन एट एच, ई और एच अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ठीक है, एस सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी, एस सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी। ठीक है, डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एफ जो है, एफ हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एफ एच के थर्ड में, थर्ड लेफ्ट है। ठीक है, थर्ड लेफ्ट में है। ए एंड सी आर फेसिंग अपोजिट, ए एंड सी आर फेसिंग अपोजिट, ये हम नोट कर लेते हैं। देखिए सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ, सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में है थर्ड। ठीक है, एंड बोथ आर फेसिंग सेम, ये सेम डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पे सेम लिख देते हैं। डी एंड बी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन एज एफ, मतलब कि जो डी और बी हैं एफ जैसे ही देख रहे हैं, मतलब तीनों लोग की डायरेक्शन जो होगी सेम होगी। ठीक है, ई फेसिंग इनसाइड द सर्किल, देखिए हमको लास्ट में एक पॉइंट मिलता है, ई है जो अंदर की ओर देख रहा है, तो हम यहाँ पे ई को रख लेते हैं, हमको एक फिक्स पॉइंट मिल गया है, ई अंदर की ओर देख रहा है। अब यहाँ हमको पॉइंट मिला था ई के अपोजिट में, 3 छोड़ के बी है, मतलब अपोजिट में है 3 छोड़ के बी यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा
कंप्लीट हो गया पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकेंड, दूसरा कलर चूज करते हैं। ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब देखिए ए और ई से रिलेटेड एक और पॉइंट मिलता है कि ए से 2 छोड़कर ई है, तो एक जगह ए यहाँ ले लेते हैं और एक जगह ए यहाँ ले लेते हैं। 2 छोड़कर, मतलब ये बोला है इसके राइट में, तो यहाँ यदि हम लेते हैं तो ये बाहर की तरफ लेना पड़ेगा, तो ये इसका राइट है होगा। यहाँ अंदर की तरफ लेना पड़ेगा, तो ये हमारा पॉइंट कंप्लीट होता है। अब देखिए सी और ए के बीच में एक व्यक्ति है, यदि हम यहाँ लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ए और सी की डायरेक्शन अपोजिट दी है, तो एक हमको पॉइंट यहाँ से मिलता है कि सी, यदि ये ए अंदर है तो सी बाहर होगा। यदि हम यहाँ लेते हैं सी को जैसे, तो सी के लेफ्ट में, मतलब ये साइड है तो सही हो जाएगा, लेकिन यदि हम यहाँ लेंगे तो सी का लेफ्ट, यदि इसको हम बाहर की ओर लेंगे तो सी का लेफ्ट यहाँ आएगा, मतलब ये फिक्स हो जाता है, सी इस कंडीशन में यहाँ आएगा। और यदि सी ये बाहर है तो यहाँ अंदर लेना पड़ेगा, अंदर लेंगे तो सी का लेफ्ट ये हो जाएगा। यहाँ आपके मन में आ रहा है यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन यदि हम यहाँ लेंगे और ये बाहर है तो इसको अंदर करेंगे तो इसके राइट में हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, मतलब ये अभी तक हमारा सही चल रहा है। ठीक है, अब हम जाते हैं सी का, जो सी के राइट में एच है, सी के राइट में एच है, सही है, सी के राइट में एच है, सही है, ये भी हो गया। अब एच और एफ के बीच में 2 व्यक्ति हैं, एच और एफ, यहाँ तो एफ आ नहीं सकता, एच एफ यहाँ, और एच के लेफ्ट में है। ठीक है, और अपन को यहाँ क्या बोल रहा था, ई और एच अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ हमको डायरेक्शन भी पता चल जाती है एच की, ये अंदर है तो ये बाहर होगा। एच के लेफ्ट में, एच का लेफ्ट बाहर की ओर है तो ये सही हो गया। एच का लेफ्ट, एच का लेफ्ट कौन कहलाएगा, ये कहलाएगा। यहाँ तो ये फिक्स है, यहाँ तो रख नहीं सकते क्योंकि ये तो इसका राइट कहलाएगा। इसके यदि हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में ऑलरेडी ए बैठा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन गलत हो जाएगी। अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और कंडीशन बचती है हमारी, एक ही ये है, जी और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, एक तो यहाँ आ जाएगा जी, और जी के राइट में सी है, जी के राइट में सी है, मतलब जी जो है अंदर की ओर फेस करेगा, तब तो इसके राइट में ये होगा। अब देखिए एफ के राइट साइड डी है, एफ के राइट में डी है, मतलब डी हो जाएगा यहाँ पे। अपन को क्या बोल रहा है, डी बी एफ एक जैसे फेस कर रहे हैं, तो एफ की डायरेक्शन अपन को पता चल गया बाहर है, तो डी की भी बाहर हो जाएगी और बी की भी बाहर हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सेशन जिसमें हमने एक बॉक्स पजल की, एक अनसर्टेन पजल की, ठीक है, और एक ये सर्कल में इनसाइड आउटसाइड फेसिंग एक पजल की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आगे मैं और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, स्लॉग्स हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, ठीक है, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में इतना ही।